प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज हम बहुत ही मुख्य टॉपिक में बात करने वाले हैं जो कि है रैप्चर। और मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि यार रैप्चर के बारे में तो हम तो जानते हैं, यीशु मसीह आने के टाइम में क्या होगा कि रैप्चर होगा, सब लोग ऊपर चले जाएंगे स्वर्ग में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को इसका थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे कि क्योंकि कुछ ऐसे चर्चेस हैं जो मानते हैं कि जो रैप्चर है वो जो महासंकष्ट है, ट्रिब्यूल्यूशन, ग्रेट ट्रिब्यूल्यूशन जो है, उस ग्रेट ट्रिब्यूल्यूशन से पहले रैप्चर होगा। और कुछ ऐसे चर्चेस हैं जो ये मानते हैं कि जो रैप्चर है वो महासंकष्ट यानी ग्रेट ट्रिब्यूल्यूशन के बाद होगा। यानी जो विश्वासी लोग हैं वो लोग, उन लोगों को भी वो महासंकष्ट जो होगा वो सहना पड़ेगा। तो कुछ विश्वासी, कुछ चर्चेस ऐसा मानते हैं। तो दोनों में कौन सी शिक्षा सही है कि महासंकष्ट से पहले होगा या रैप्चर महासंकष्ट के बाद होगा? यानी विश्वासियों को भी महासंकष्ट से गुजरना पड़ेगा। कौन सी चीज़ सही है जानेंगे आज हम बाइबल से। लोग क्या बोलते हैं, पास्टर क्या बोलते हैं, छोड़ दो। यहाँ तक कि मैं भी आपको क्या सिखा रहा हूँ वो भी छोड़ दो। यहाँ तक कि मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि मैं जो भी सिखाऊँ, चाहे कोई भी पास्टर आपको सिखाए, बाइबल पलटो, देखो वचन कि भाई ये जो भाई बोल रहा है क्या ये सच है या नहीं। तो आप लोगों को जांचना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बाइबल से देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है। प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर होगा यानी महासंकष्ट के पहले रैप्चर होगा या पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर होगा, महासंकष्ट के बाद में रैप्चर होगा। कहने का मतलब है जो मसीह लोग हैं उनको भी महासंकष्ट से जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन है उससे होते हुए गुजरना होगा, उनको भी सहना पड़ेगा। चलिए जानते हैं बाइबल से। रैप्चर के बारे में जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बातें जो बहुत ही ज़रूरी है वो जान लीजिए। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो चर्च है और जो इज़राइली जाति है जिन्हें परमेश्वर ने चुना है वो दो सेपरेट चीज़ें हैं, सेपरेट एंटिटीज़ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों को मिक्स मत कीजिए इसमें। हाँ, रैप्चर में देखो, रैप्चर को समझने के लिए आपको ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इज़राइली जाति जो परमेश्वर की चुनी हुई जाति और जो चर्च है वो दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, दे आर नॉट वन। अभी देखिए, जो इज़राइली लोग हैं वो प्रभु यीशु में विश्वास करके चर्च के मेंबर बन सकते हैं आत्मिक रूप से, स्पिरिचुअली। लेकिन कल को कोई अन्य जाति, इज़राइल को छोड़ के सब अन्य जाति हैं, कल को कोई अन्य जाति जैसे कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं यहोवा पे विश्वास करता हूँ तो अभी मैं आत्मिक रूप से इज़राइली बन गया। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। देखिए, ये बहुत गहरी बात है। देखिए, जेकब, याकूब को परमेश्वर ने नाम दिया इज़राइल, उसमें से जो देश निकला है उसी वंश में से यीशु मसीह भी आए। तो वो एक जनरेशन जेकब से स्टार्ट हुआ, हाँ, इज़राइल जाति। तो उनका जो पीढ़ी है, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे। अभी यहाँ पर हम अन्य जाति, हम तो कभी भी इज़राइल जाति नहीं थे। और अभी हम ये नहीं कह सकते कि मैं तो पिता पे विश्वास करता हूँ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पर, तो मैं तो यहोवा पर भी विश्वास करता हूँ, तो अभी मैं आत्मिक रूप से इज़राइली बन गया, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। तो ये जो दोनों चीज़ें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है रैप्चर को समझने के लिए कि इज़राइली जाति और चर्च डिफरेंट एंटिटीज़ है, सेपरेट एंटिटीज़ है। अन्य जाति नहीं बोल सकता कि मैं पिता में विश्वास करता हूँ तो मैं यहूदी बन गया। लेकिन इज़राइली लोग यीशु मसीह में विश्वास करके चर्च के मेंबर बन सकते हैं आत्मिक रूप से। तो अभी ये जो महासंकष्ट है ये है क्या? ये महासंकष्ट एक परमेश्वर का नियुक्त किया गया समय है। परमेश्वर के इस नियुक्त किए गए समय में परमेश्वर अपना गुस्सा जो है, जो एंगर है, वो इस संसार की बुराई पे उंडे लेंगे और जो इज़राइली हैं उनको वापस बसाएंगे इज़राइल में। उन्हें मजबूर करेंगे इज़राइलियों को कि वो उनके मसीहा यीशु मसीह को पहचाने। और ये जो नियुक्त किया गया समय है
इसकी शुरुआत होती है एक वाचा से, एक कवेनेंट से, जो इज़राइलियों और एंटी क्राइस्ट यानी ख्रिस्ट विरोधी एक व्यक्ति होगा, उनके बीच में एक वाचा बांधी जाएगी। वो दोनों मिलकर एक वाचा बांधेंगे, एक कवेनेंट बांधेंगे, जो हम दानियल 9 से 27 में देख सकते हैं। और ये जो ट्रिब्यूलेशन होगा, यानी ये जो महासंकष्ट होगा, ये पूरे 7 सालों तक चलेगा, जिसे कई अलग तरीके से भी बताया गया है। 7 ब्लॉक्स कहा गया है दानियल 9 से 27 में, या तो 7 हफ्ते कहा गया है, या तो 1260 दिनों बोला गया है। हम देख सकते हैं रेवलेशन 11:3, प्रकाशित वाक्य 11:3 में, या फिर 42 मंथ्स कहा गया है प्रकाशित वाक्य 11:2 और प्रकाशित वाक्य 13:5 में। एक चीज़ जो हम मसीह लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, वो है रैप्चर और यीशु मसीह का दूसरा आगमन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को मिक्स मत कीजिए, ओके। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में यीशु मसीह शारीरिक रूप में इस पृथ्वी में आएगा, फिजिकली, एंटी क्राइस्ट, और उसके सैनिकों को हराएगा और एक लोहे के छड़ी के साथ अपना सिंहासन संभालेगा। और जो विश्वासी जय पाए हैं वो यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के राज्य में राज करेंगे। ये तो थी यीशु मसीह के दूसरे आगमन की घटना। लेकिन रैप्चर क्या होता है? रैप्चर बाइबल हमें बताती है, पहला थिस्सलुनीयंस 4:17 में, जो शब्द रैप्चर है, जिसका मतलब लैटिन में होता है रैपियो और ग्रीक में होता है हार्पाजो, जिसका अर्थ ये होता है एकदम से छीन लेना, या तो एकदम से ले लेना, या एकदम से ले जाया जाना, जैसे वुक करके एकदम से, या तो एकदम से निकाल लेना। जैसा हम देख सकते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ, यानी यीशु मसीह के साथ, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। नोट कीजिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, परंतु हम जो जीवित हैं और बचे हुए हैं, जीवित हैं, उनका रैप्चर होगा। यानी जो व्यक्ति, अभी वचन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब रैप्चर होगा उस समय में जो विश्वासी इस पृथ्वी में जीवित रहेंगे, हाँ, जिंदा रहेंगे ना, इधर उधर घूम रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, उनका रैप्चर होगा। मरे हुओं का रैप्चर नहीं होगा, ठीक है। यानी जो विश्वासी मर चुके हैं, यानी रैप्चर के समय से पहले जो मर चुके हैं, उनका रैप्चर नहीं होगा। उनका क्या होगा? उनका पुनरुत्थान होगा। और पुनरुत्थान कब होगा? पुनरुत्थान होगा पिछला तुरही फूकने के समय में। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वचन के साथ दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि विश्वासियों का रैप्चर और विश्वासियों का पुनरुत्थान दो अलग अलग घटना है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ओके। चलिए ये वचन कंप्लीट करते हैं, फिर आगे भी दिखाता हूँ। कि हवा में प्रभु के साथ मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर हमें एक बात नोटिस करनी है, देखो, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु के साथ रहें। देखो यहाँ पर रैप्चर का बात हो रहा है, हवा में प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब यहाँ पर जो हम बोला जा रहा है वो किसे बोला जा रहा है? यहाँ पर हम बोला जा रहा है विश्वासियों को, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो देखो कितना खूबसूरत वचन है। अभी मैं कैसे बोल सकता हूँ कि जो पुनरुत्थान है, यानी जो मरे हुए लोग हैं उनका पुनरुत्थान होगा, और जो जीवित लोग हैं उनका क्या होगा? उन्हें बादल में उठा लिया जाएगा, यानी उनका रैप्चर होगा। केवल जीवित लोगों का ही रैप्चर होगा। मैं देखो ये वचन और भी इस बात को, इस स्टेटमेंट को जो मैं कह रहा हूँ, इसे 100% साबित करता है। लेकिन यहाँ पर हमें वचन बहुत ही सावधानी से पढ़ना होगा। देख, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। देखिए यहाँ पर बहुत ही गहरी बात है। ये केवल यहाँ से यहाँ तक केवल 2 वचन है, इतने छोटे छोटे वचन है, लेकिन बहुत गहरी बात है इसमें। देखो कि हम सब तो नहीं सोएंगे, कहने का मतलब है कि जो विश्वासी हैं, जो कब्र में होंगे
और कुछ विश्वासी ऐसे होंगे जो जीवित रहेंगे। तो दो प्रकार के विश्वासी यहाँ हमें देखने को मिलता है। एक मर चुके जो कब्र में हैं प्रभु का इंतज़ार करते करते, और एक ऐसे विश्वासी जो रैप्चर के समय में जीवित हैं। परंतु सब बदल जाएंगे। लेकिन देखो, चाहे विश्वासी जो है वो इंतज़ार करते करते यीशु मसीह का मर चुका हो और कब्र में हो, चाहे विश्वासी उस वक्त जीवित हो, दोनों बदलेंगे। ओके, अभी देखो 52, यह क्षण भर में पलक मारते ही, यानी आँख ऐसे झपकते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा। पिछली तुरही फूंकते ही होगा, ये एकदम क्षण भर में, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे। ओके, नोट कीजिए, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। कोमा दिया है, इस कोमा का भी मतलब है यहाँ पर देखो फिर से दो चीज़ें हैं। पिछली तुरही फूंकते ही होगा, यानी जब पिछली तुरही फूंकी जाएगी तो क्या होगा, तो जो मुर्दे हैं, जो प्रभु का इंतज़ार करते करते यीशु मसीह आएगा बोल के इंतज़ार करते करते मर चुके हैं, तो मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे। तो मुर्दों को नया शरीर दे दिया जाएगा। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, इन दोनों वचनों को एक साथ पढ़ेंगे, कॉमा भूल जाएंगे, जिस वजह से क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। देखो, जो मुर्दों को अविनाशी दशा में उठाया जाएगा, ओके, और हम बदल जाएंगे। बाइबल बता रही है कि और जो जीवित रहेंगे उस समय, मुर्दों को तो शरीर मिल चुका है, अविनाशी शरीर, लेकिन जो जिंदा है वो जीवित लोग, वो जिंदा लोग बदल जाएंगे। तो इस वचन से ये तो साफ होता है कि जो रैप्चर है और जो पुनरुत्थान है विश्वासियों का, ये दो अलग अलग घटनाएं हैं जो अलग अलग समयों में होगी। और मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ, तो देखिए अभी आपकी स्क्रीन में जो वचन दिखाए जा रहे हैं, ये वे वचन हैं जो रैप्चर के बारे में हैं। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। और ये वे वचन हैं जो यीशु के दूसरे आगमन के बारे में हैं। टोटली डिफरेंट सिनेरियोस है, टोटली अलग अलग घटनाएं हैं। जो वचन अभी मैंने आप लोगों को शेयर किए, वो वचन ये यहाँ पर है, ये सारे वचन। और इन सब वचनों में आपको रैप्चर और यीशु मसीह के दूसरे आगमन में क्या क्या भिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस है, वो आपको देखने को मिलेगा। और आप लोगों को पता चलेगा कि ये दोनों डिफरेंट इवेंट्स क्यों है, डिफरेंट यानी अलग अलग घटनाएं क्यों हैं। देखिए, फर्स्ट देखिए, रैप्चर में क्या होगा, जब यीशु मसीह आएगा तो वो विश्वासियों से इन एयर मिलेगा, हवा में मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब यीशु मसीह माउंट ओलिव्स में आएगा विश्वासियों को मिलने के लिए। सेकंड पॉइंट ये है कि रैप्चर में क्या होगा कि जो जैतून का पहाड़ है, उसमें क्या होगा, उसमें वो अनचेंज्ड होगा, उसमें कोई भी चीज़ बदली नहीं जाएगी। उस पहाड़ को, जो जैतून पहाड़ है, उसको कुछ भी नहीं बदला जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन में क्या होगा कि जो जैतून पहाड़ है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा। फ्रॉम द वैली ईस्ट ऑफ जेरूशलेम, यरूशलेम के ईस्ट तरफ से उसको क्या कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा, ओके, डिवाइड कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट, रैप्चर में क्या होगा कि लिविंग बिलीवर्स ऑब्टेन ग्लोरीफाइड बॉडीज, यानी जो जीवित विश्वासी रहेंगे उस समय में, उनको ग्लोरीफाइड शरीर दिया जाएगा, उन्हें नया शरीर दिया जाएगा, ग्लोरीफाइड बॉडीज दिया जाएगा, हाँ, अलग तरीके का बॉडीज दिया जाएगा। लेकिन सेकंड कमिंग में क्या होगा, लिविंग बिलीवर्स रिमेन इन सेम बॉडी। एक्चुअली 3 प्रकार के मसीह होंगे, ओके। पहले वे जो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिए गए, दूसरे वे जो ज़मीन में ग्रेव में हैं, यानी कब्र में मरे पड़े हैं, तीसरे वे जो हमारा उठाया ले जाना रैप्चर देख के विश्वास करेंगे। तो वो जो लिविंग बिलीवर्स हैं, लिविंग बिलीवर्स, जीवित विश्वासी, वो लोग भी पृथ्वी में रहेंगे, वो लोग भी विश्वास करेंगे प्रभु यीशु में। लेकिन
यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उनका कोई शरीर नहीं बदलेगा, उनका वही शरीर रहेगा, जैसा शरीर, नाशवार शरीर जैसा आपके पास अभी है और मेरे पास है। संकष्ट के बाद में रैप्चर होगा या संकष्ट से पहले रैप्चर होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सब चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। हम जाएंगे धीरे धीरे, इसका पार्ट बनाऊंगा मैं। अभी देखिए चौथा पॉइंट, हमने 1 2 3 4, अब 4 पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? देखिए चौथा पॉइंट है रैप्चर में क्या होगा, बिलीवर्स गो टू हेवन, यानी रैप्चर में जो विश्वासी है वो स्वर्ग जाएंगे। ओके, अभी सेकंड कमिंग में क्या होगा, ग्लोरीफाइड बिलीवर्स कम टू हेवन। देखो मैं यही बात बता रहा था अभी, कम फ्रॉम हेवन, सॉरी। तो मैं यही बात बता रहा था कि पहले विश्वासी जिनका रैप्चर हो चुका है, ऊपर स्वर्ग की तरफ वो जाएंगे, वो फिर से वापस आएंगे कहाँ पर, पृथ्वी में। हाँ, स्वर्ग से वापस आएंगे यीशु मसीह के साथ और लड़ेंगे एंटी क्राइस्ट के साथ। हम मरेंगे नहीं तब, क्योंकि हमें नया शरीर दिया जाएगा, ग्लोरीफाइड बॉडीज़ का, जो कभी नहीं मरेगा। लेकिन और देखिए, ठीक है, हम वापस आएंगे, अर्थली बिलीवर्स स्टे ऑन अर्थ, जो लेकिन ओके, लेकिन जो पृथ्वी में रहने वाले विश्वासी हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनका ये नॉर्मल शरीर जो हमारे पास है वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, उस वक्त भी विश्वासी, देखो विश्वासी उस वक्त 3 भागों में बटे होंगे। 1 जिनका रैप्चर हो चुका होगा, 2 जो मर चुके होंगे, कब्र में होंगे, 3 जो जिंदा होंगे और जिनका रैप्चर नहीं हुआ होगा। क्योंकि ऐसा होगा ना, जब हम लोगों का रैप्चर, मान लो हम लोगों का रैप्चर हो गया, तो बहुत सारे लोग देखेंगे कि अरे यार बाइबल में तो लिखा था रैप्चर होगा और रैप्चर हो गया, ये एक बहुत बड़ी घटना होगी, पूरे संसार से लोग गायब हो जाएंगे एक साथ में चुटकी बजा के, ऐसे एकदम तो गायब हो जाएंगे। तो वो देखकर भी बहुत सारे विश्वास करेंगे और वो अपने पृथ्वी के शरीर में ही रहेंगे। तो 3 प्रकार के विश्वासी होंगे। 1 जिनका रैप्चर हो चुका होगा, 2 जो ज़मीन में होंगे, मर चुके होंगे कब्र के अंदर, और 3 वे लोग होंगे जो हमें देखकर, हमारा रैप्चर हो चुका है वो देखकर प्रभु में विश्वास लाएंगे। ओके, 5वां पॉइंट, रैप्चर में क्या होगा, वर्ल्ड लेफ्ट अनजज्ड एंड लिविंग इन सिन। रैप्चर में केवल विश्वासी ही उठाए जाएंगे, लेकिन पृथ्वी के जो लोग हैं वो पाप में ही जीवन जीते रहेंगे। हाँ, जैसे आज हो रहा है ना, लोग पाप करते रहते हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग विश्वास करेंगे, ये देखिए जैसे कि ये अर्थली बिलीवर्स स्टे इन ऑन अर्थ। तो जो कुछ विश्वासी जो मैंने बताया, जो पृथ्वी में हमारा रैप्चर देख के रहेंगे, वो लोग रहेंगे, लेकिन फिर भी पृथ्वी में पाप रहेगा और पृथ्वी को अनजज्ड रहेगा पृथ्वी, यानी परमेश्वर ने जज नहीं, यानी इंसाफ नहीं किया होगा किसी का उस वक्त तक। लेकिन सेकंड कमिंग में क्या होगा, यीशु मसीह के दूसरे आगमन में क्या होगा, वर्ल्ड इज जज्ड एंड राइचियसनेस इज स्टैब्लिश्ड। तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन में पृथ्वी का इंसाफ होगा और धार्मिकता स्थापित की जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु में विश्वास किए बिना स्वर्ग नहीं है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, यीशु कहता है ना। ओके, तो 6ठा पॉइंट, रैप्चर में क्या होगा, डिलीवरेंस ऑफ द चर्च फ्रॉम रैथ, यानी परमेश्वर के प्रकोप से चर्च क्या हो गया, बच गया ना। क्योंकि चर्च कौन है, चर्च कोई घर नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ अपने वीडियो में, पत्थर ईंटा सीमेंट वाला घर चर्च नहीं है। यानी जो लोग हैं, विश्वासी हैं, वो परमेश्वर से प्रकोप से बच गए, परमेश्वर के एंगर से, परमेश्वर के गुस्से से बच जाएंगे रैप्चर में। लेकिन सेकंड कमिंग में क्या होगा, डिलीवरेंस ऑफ बिलीवर्स हु इंड्योर्ड रैथ। उस वक्त ऐसे विश्वासी भी रहेंगे पृथ्वी में, जो मैंने बताया ना, हमें देखकर विश्वास लाएं प्रभु में कि इनका रैप्चर हो गया, बाइबल की घटना सत्य है, वो भी विश्वास करने लगेंगे, कुछ विश्वासी रहेंगे। तो उन लोगों का क्या होगा, वो परमेश्वर के प्रकोप में पड़ेंगे उस वक्त। क्योंकि देखो, क्योंकि उन्होंने बहुत लेट कर लिया होगा ना विश्वास करना, अभी ही समय है, अभी विश्वास करेंगे तो वो लोग रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। लेकिन वो काफ़ी देर कर चुके होंगे विश्वास में, प्रभु में।
काफ़ी देर कर चुके होंगे, जिस वजह से वो हमें देखकर विश्वास करेंगे रैप्चर होने के बाद में। लेकिन उस समय क्या होगा, उनके हाथ में समय नहीं होगा। वो छूट चुके होंगे पीछे, लेफ्ट बिहाइंड, वो छूट चुके होंगे और तब उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ना कुछ खरीद पाएंगे, ना कुछ बेच पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उस वक्त अगर वो अंतिम तक प्रभु में विश्वास रखे तो उनको मार भी देगा एंटी क्राइस्ट। हाँ, खाने को नहीं मिलेगा, कुछ खरीद नहीं पाएंगे, कुछ बेच नहीं पाएंगे, तो मार देगा। अगर वो मरने तक प्रभु में विश्वास रखा तो उनका भी उद्धार होगा। ओके, उनका भी उद्धार होगा। ओके, आगे देखते हैं। 7वां पॉइंट, रैप्चर नो साइंस प्रीसीडेड इट, यानी रैप्चर का कोई साइन नहीं दिया है, कोई चिन्ह नहीं दिया है परमेश्वर यीशु ने कि रैप्चर होने से पहले क्या क्या चिन्ह होगा, कोई चिन्ह नहीं दिया है। ओके, लेकिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन का चिन्ह दिया गया है। मैनी साइंस प्रीसीडेड इट, यीशु मसीह का बहुत सारा साइंस यानी चिन्ह दिया गया है दूसरे आगमन का। रैप्चर का कोई साइन नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। अभी ये वीडियो देखते देखते भी आप लोगों का रैप्चर हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन का पूरा हमें दिया हुआ है साइंस, चिन्ह। और ये रैप्चर जो है ना मेरे भाई और बहनों, बहुत करीब है, इतना हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि बाइबल में इसके बारे में, रैप्चर के बारे में कोई साइन नहीं दिया गया है, कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, लेकिन ये बहुत करीब है, ये हम जान सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, अभी 8वां पॉइंट, रैप्चर में क्या होगा, रिवील्ड ओनली इन न्यू टेस्टामेंट। रैप्चर जो बात है वो केवल नए नियम में बताया गया है। ओके, रैप्चर की ऐसा होगा, तुम लोग एकदम से उठा लिए जाओगे करके, हमें केवल नए नियम में रैप्चर दिखता है। ओके, लेकिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन की जो बातें हैं वो रिवील्ड इन बोथ ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, यानी यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात हमें पुराने नियम में और नए नियम में दोनों में मिलता है। अब यहाँ पर भी एक रहस्य है, रहस्य नहीं है ये, बस जो बाइबल पढ़ेगा, जो रिसर्च करेगा वो लोग जान पाएंगे। ओके, वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, रुको। अभी वो क्या है पॉइंट, देखो। यीशु मसीह का रैप्चर केवल नए नियम में क्यों है, और जो सेकंड कमिंग है यानी यीशु मसीह का दूसरा आगमन है वो दोनों पुराने नियम और नए नियम में क्यों है? क्योंकि रैप्चर जो है वो केवल नए नियम विश्वासियों के लिए है। ओके, यहूदियों के लिए नहीं। देखो, ओल्ड टेस्टामेंट किसके लिए है? ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम किसके लिए था? ऑब्वियसली यहूदियों के लिए। तो यहूदी अगर प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे तो उनका भी रैप्चर होगा। ओके, लेकिन एज अ यहूदी, एज अ इज़राइल कंट्री, लेकिन एक कंट्री के हिसाब से, एक देश के हिसाब से उन्हें रैप्चर नहीं दिया गया है। ओके, वो लास्ट में विश्वास करेंगे। कब? लास्ट तक उनको मौका दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अंतिम तक उन्हें मौका देंगे यहूदियों को। दो प्रचारक आएंगे, ओके, प्रीच करने स्वर्ग से। कई लोग कहते हैं वो मोजेस है और एलिया है, लेकिन खैर इसका प्रमाण हमें बाइबल में साफ साफ नहीं दिया गया। केवल यही बताया गया कि दो लोग आएंगे। ओके, तो केवल नए नियम विश्वासियों के लिए है रैप्चर। ओके, यहूदी इज़राइल देश के लिए नहीं। लेकिन अगर कोई यहूदी प्रभु यीशु में विश्वास करता है तो उसका भी रैप्चर होगा। ओके, 9वां पॉइंट, रैप्चर में क्या है? डील्स विथ ओनली द सेव्ड। रैप्चर जो है वो केवल बचाए गए लोगों के लिए है, यानी विश्वास जो लोग किए हैं, प्रभु यीशु में विश्वास किए हैं, सच्चा विश्वास, केवल उनके लिए है रैप्चर। लेकिन जो सेकंड कमिंग है, लेकिन जो दूसरा आगमन है, डील्स विथ बोथ सेव्ड एंड अनसेव्ड। सेव्ड एंड अनसेव्ड, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ एस से। लेकिन जो दूसरा आगमन है यीशु मसीह का, वो बचाए गए लोग, विश्वासी और अंधविश्वासी जो विश्वास नहीं करेंगे उनके लिए भी है दूसरा आगमन, क्योंकि इंसाफ सबका होगा। विश्वासी और जो विश्वास नहीं करते उनका भी इंसाफ होगा। लेकिन जो विश्वासी है, लेकिन जिनका रैप्चर हो चुका है, वो तो बच चुके हैं। किससे? परमेश्वर के जजमेंट से। ओके, 10वां पॉइंट, रैप्चर में क्या होगा?
देखते हैं, सेटन रिमेन्स फ्री। तो रैप्चर जब होगा विश्वासियों का, विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे, तब जो शैतान है, सेटन बोलते हैं इंग्लिश में, जो शैतान है वो आज़ाद रहेगा पृथ्वी में, वो अपना काम करता रहेगा, लोग पाप में जीते रहेंगे, लोगों को पाप में डालता रहेगा रैप्चर में। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तब क्या होगा, दूसरे आगमन में शैतान को कैद कर लिया जाएगा। ओके, सिंस द रैप्चर एंड द सेकंड कमिंग क्लियरली आर डिफरेंट इवेंट्स दैट डू नॉट occur एट द सेम टाइम। देखा, मैं बोल रहा था आप लोगों को यही बातें कि जो रैप्चर है और सेकंड कमिंग है, यानी रैप्चर है, जो रैप्चर और यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, ये एक समय में नहीं होगा, ये अलग अलग घटनाएं अलग अलग समयों में होगी। इट वुड सीम टू रूल आउट द पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर सिनेरियो। तो कभी कभी इसी गलत फहमी की वजह से कभी कभी विश्वासियों को कभी कभी ऐसा लगता है कि महासंकष्ट है, जो महापीड़ा इस दुनिया में आने वाली है, उसके बाद ही रैप्चर होगा। अभी इसमें और भी ज़्यादा शिक्षाएं हैं, वो हम देखेंगे, लेकिन शायद वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आने वाले समयों में हम देखेंगे। द रैप्चर इज़ डिस्क्राइब्ड एज occurring एट एनी टाइम विदाउट वार्निंग। तो बहुत सी चीज़ें हम सीखने वाले हैं आने वाले समयों में। पता नहीं इस सीरीज़ में कितना पार्ट का वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, मैं नहीं जानता, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पता नहीं कितना, लेकिन ये सीरीज़ में पूरा कंप्लीट करूँगा कंटिन्यूसली, और कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो लाऊं और जल्दी से जल्दी आप लोगों को ये शिक्षा दूं। तो ये पहला भाग था, प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, यानी महासंकष्ट से पहले रैप्चर होगा या फिर महासंकष्ट के बाद में रैप्चर होगा, पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर। कौन सी शिक्षा सही है ये हम देखेंगे। ऐसे मैं आपको डायरेक्ट बोल दूंगा कि एक सही है तो आप नहीं समझोगे ना। आपको पूरा आपका फाउंडेशन जो है, मैं आप लोगों का जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो मजबूत बनाना चाहता हूँ प्रभु में, ताकि आप लोग जानो, किसी को उत्तर दे पाओ ना, क्यों ऐसा है, कौन सी शिक्षा सही है, क्यों है, पूरा कारण बाइबल प्रूफ के साथ आप लोग सबूत दे पाओ। खैर, तो जुड़े रहिए इस चैनल से। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, आगे भी मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कमेंट कर दीजिए आपने क्या सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।